नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मैंने दिवाली को एक वीडियो बनाया था जिसके ज़रिए आपको ये बताया था कि क्यों आतिशबाजी पर प्रतिबंध गलत है। क्यों आतिशबाजी गलत है, बहुत गलत है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रतिबंध गलत है। और इस तरह के नए नए प्रतिबंधों का हमको विरोध करना चाहिए, ये मैंने आपको कहा था। हमें पता होना चाहिए कि जब भी नया कोई प्रतिबंध लगता है तो हमारी स्वतंत्रता को किस तरह प्रभावित करता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि प्रतिबंध से कोई भी बुराई खत्म नहीं होती है, बुराई वैसी ही रहती है, सरकार की ताकत बढ़ जाती है। कुछ लोग उस वीडियो को समझ नहीं पाए, या मैं कहूँगा कि मैं अच्छी तरह से समझा नहीं पाया। इसके कारण लोगों को लगा कि मैं पटाखे जला के प्रदूषण करने की बीमारी को, बुराई को बढ़ावा दे रहा हूँ। लेकिन आज मैं कुछ नए उदाहरण, कुछ नई चीज़ें लेकर आया हूँ, और जो हमारे आसपास घट रही हैं और जिनसे आपको पता चलता है कि किस तरह से हमारी स्वतंत्रता तो जा रही है और समाज में कुछ नहीं बदल रहा है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे है। इस वीडियो के अंत में एक बार कोड है, उसको स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। कहीं मत जाइए, अभी लौटा। बिहार में 40 लोग जहरीली शराब पीने से मर गए। बिहार में शराब पर प्रतिबंध है। बिहार में शराब पर प्रतिबंध के बावजूद 40 लोग अलग अलग ज़िलों में जहरीली शराब पीने से मर गए। बिहार में लगातार जहरीली शराब बिकती रहती है और उसको कोई भी प्रतिबंध रोक नहीं पाया है। 4.25 लाख लोग सरकार ने पकड़े हैं अवैध शराब बेचने के आरोप में। नीतीश कुमार को शराबबंदी से खास मोहब्बत है, लेकिन आप इसका एक दूसरा पहलू देखिए। 4.25 लाख लोग जेल में पहुंच गए हैं। वो किसी के परिवार के सदस्य हैं, किसी के घर के सदस्य हैं। उनमें से आधे दोषी होंगे, आधे दोषी हो सकता है ना भी हों, क्योंकि अब अदालत तय करती है बाद में कि वो दोषी है या नहीं। केवल पकड़े जाने से आप तय नहीं कर सकते। लेकिन एक बात आप भूल नहीं सकते हैं, 4.25 लाख लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद उसी बिहार की धरती पर 40 लोग जहरीली शराब पीने से मर जाते हैं। बिहार का ऐसा कोई ज़िला नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां लोग शराब न पीते हों और वहां शराब ना मिलती हो। अब बताइए, जब प्रतिबंध लगा था बिहार में और आज बिहार में क्या बदलाव आया है? क्या शराबियों ने शराब पीनी छोड़ दी? नहीं छोड़ी। क्या शराब बिकनी बंद हो गई? नहीं हुई। फिर क्या अंतर आया? अंतर ये आया कि जो बिहार की सरकार है उसकी पावर बढ़ गई, उसकी ताकत बढ़ गई, और उसके पास लोगों के ऊपर सख्ती करके, जुर्माने लगा के पैसे वसूलने का एक और हथियार आ गया। दूसरे राज्यों में जो काम गुनाह नहीं है वो बिहार में गुनाह बना दिया गया, और उस गुनाह को करने के लिए लोगों को सजाएं दी जा रही हैं। अब बताइए कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम बिहार के लोगों की थी वो उत्तर प्रदेश के लोगों की क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश के लोगों की ज़्यादा क्यों है और बिहार के लोगों की कम क्यों है? बिहार के लोगों को वो वैयक्तिक स्वतंत्रता क्यों नहीं है, और वो किसने छीन ली? सरकार जब आपके पास एक रोज़ी पिक्चर लेके आती है, गुलाबी तस्वीर लेकर आती है कि देखो जी हम शराब पे रोक लगा रहे हैं, तो आप खुश हो जाते हैं। लेकिन जो बड़ा तबका है, जो लोग हैं, समाज है, वो एक छद्म नाम है। लोगों के नाम पर लोगों पर ही प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लोगों का ही शोषण होता है, और उनसे कहा जाता है कि हम लोगों के लिए ये कर रहे हैं, क्योंकि लोग एक इंडिविजुअल इकाई हैं। लोग समूह नहीं हैं, उनको समूह कहकर लोगों का शोषण किया जाता है। बिहार से थोड़ा सा बाहर निकलें तो आप जिस राज्य में रहते हैं, अभी हाँ, आज गुजरात का एक वाक़या, हमारे फेसबुक पर एक फ्रेंड हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक वाक़या लिखा कि उनके पड़ोस में एक व्यक्ति हैं, हरिओम भैया शायद उनका नाम था, या ओम भैया। वो जो है बहुत अच्छे सब्ज़ी वाले थे और वो हमेशा उनको बहुत मनुहार करके सब्ज़ियां दे दिया करते थे। नहीं लेना हो तब भी उनको ख़रीदनी पड़ती थी, और कई बार वो रोक देते थे कि ये सब्ज़ी ख़राब है। और एक मार्मिक उन्होंने एक सब्ज़ी वाले के साथ एक व्यक्ति की जो रिलेशनशिप है
उसको बताया कि कितना वो व्यक्ति जुड़ गया था, और जब कई दिनों से वो दुकान पे बैठा नहीं दिखा तो महिला अपने पति के साथ उसके घर पे गई उसका हालचाल लेने के लिए। वो कृशकाय हो गया था, हड्डियाँ हड्डियाँ बची थी और पीला पड़ चुका था। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। कारण था वो हैबिचुअल ड्रिंकर था, रोज़ शराब पीता था। बिहार में अगर प्रतिबंध है और गुजरात में भी प्रतिबंध है, और गुजरात में अगर प्रतिबंध है तो एक व्यक्ति नियमित रूप से सब्जी वाला शराब कैसे पी सकता है, और अगर पी सकता है तो फिर प्रतिबंध कैसा है। ये प्रतिबंध केवल सरकार को ताकत दे रहा है और उस ताकत के भरोसे एक भ्रष्टाचार पैदा होता है। जैसे जैसे सिस्टम की ताकत बढ़ती है वैसे वैसे करप्शन बढ़ता है, और उस करप्शन के बढ़ने के कारण बूट लेगर एक पूरा बिजनेस खड़ा हो गया, बिजनेस मॉडल। बिहार में भी और गुजरात में भी कुछ दबंग लोग जो नेताओं के नज़दीक हैं वो शराब की तस्करी करते हैं, शराब बेचते हैं, और वो एक समानांतर व्यवस्था है, उनको पुलिस नहीं पकड़ती है। और वो जब उनसे कोई गुस्ताखी हो जाती है, समय पर पैसा नहीं पहुंचाते हैं या दूसरा काम नहीं करते हैं क्योंकि पैसा ऊपर तक जाना है, तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। और जैसा मैंने बताया 4 लाख लोग बिहार में पकड़ लिए गए हैं। वो उसमें कई ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने ये सरकारी अधिकृत बूटलेगर्स को छोड़ के एक अनधिकृत तरीके से बूटलेगिंग शुरू की होगी। अगर नंबर 1 में जब ये इसको ऑथराइज़ करके, इसको लीगलाइज़ करके जब आप ठेका देते हो तब तो ये दिक्कत नहीं आती है। तो अब आप सोचिए कि जो लीगली ठेका देके काम हो रहा था वो इलीगल ठेके देके हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि वाह प्रतिबंध लग गया। प्रतिबंध लगता नहीं है, आपकी आज़ादी छीनी जाती है, उससे कुछ बदलता नहीं है। दिल्ली में कितने कम पटाखे चले, कोई कह सकता है? दिल्ली में ऐसी कौन सी कॉलोनी है जहाँ पटाखे बिक नहीं रहे थे? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पटाखे नहीं चलाए? बल्कि इस बार तो लोगों ने एक राष्ट्रीय कर्तव्य समझ के और अपने धर्म की स्थापना के नाम पर खुद ही धुआं सूंघा है। तो बड़ा मसला क्या हुआ? बड़ा मसला जागरूकता हुई। अगर जागरूकता होती तो जो लोग आज एक गलत जागरूकता के कारण पटाखे जला के गौरव अनुभव कर रहे हैं, वो पटाखे ना जला के बेहतर फील कर रहे होते। पटाखे से केवल प्रदूषण नहीं होता, आपके फेफड़े ख़राब नहीं होते हैं। यह जैसा अक्सर हमको समझाया गया है, सिगरेट से फेफड़े ख़राब होते हैं, पटाखे से ख़राब होते हैं। प्रदूषण से एक दीर्घगामी परिणाम नहीं है। प्रदूषण एक AQI नंबर नहीं है। आज शाम को अच्छे भले होते हैं, रात को आपको अटैक पड़ता है, स्ट्रोक का अटैक पड़ता है, आप अस्पताल में होते हैं, 3 दिन बाद आप मर जाते हैं। ये बात आपको पता है? नहीं पता है। स्ट्रोक जैसी बीमारी धुएं से और प्रदूषण से होती है। लेकिन हमको ये समझाने के बजाय हमको ये समझाया जाता है कि जो स्ट्रोक जैसे दौरे पड़ रहे हैं वो नहीं है, वो आपका राष्ट्रीय स्वाभिमान, इसलिए आप पटाखे चलाओ। तो प्रतिबंध से कुछ होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, जिस आदमी ने नेताजी को नमस्ते नहीं किया होगा, जिस आदमी ने और दूसरे तरीक़ों से प्लीज़ नहीं किया होगा, उसको ज़रूर पटाखे के केस में उठा के डाल देंगे, जो होता है। तो ये जो पिक्चर बन रही है, जो तस्वीर बन रही है, ये बता रही है कि प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं होता है। मैंने आपको बोला था मैं एक अभियान शुरू करना चाहता हूँ, और मेरा जो अभियान होने वाला है वो इसी से जुड़ा हुआ होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा व्यवस्था में बदलाव हो जिसके कारण ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और वो बदलाव बहुत आसान है। अन्ना हज़ारे ने करप्शन के ख़िलाफ़ एक बदलाव लाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो भी सत्ता की ताकत बढ़ाने वाली कोशिश थी, वो प्रतिबंधात्मक तो कोशिश थी, इसलिए वो कोशिश फेल हो गई। अब आप कहेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ जन जागरण से तो काम चलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार तभी होता है जबकि सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई लायबिलिटी नहीं होती। आपके मोहल्ले में अगर अतिक्रमण है, सड़क के बाहर अगर दुकान लगी हुई है, किसी आदमी ने अपनी दुकान के बाहर कब्ज़ा करके अगर बड़ा सा कुछ बना लिया है, या किसी आदमी ने सड़क घेर कर गौशाला बना लिया, मंदिर बना ली है, तो ऐसी स्थिति में आप उस आदमी का तो तोड़ देते हो। मैं ये चाहता हूँ कि जो पर्सनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ सिस्टम होना चाहिए। जो अधिकारी उस समय थे मौजूद, जिनके दौरान वो अतिक्रमण हुआ है, अगर साथ ही साथ उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होने लगेगी, अतिक्रमण कभी नहीं होगा। तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये हुई कि सरकार की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
सरकार सारी जिम्मेदारियां लोगों की बना देती है, कहती है आप करो। आप करोगे तो आप में कहीं ना कहीं एक काम जो 100 करोड़ लोगों को करना है उसमें कसर रह सकती है। जो सरकार करेगी उसमें कसर नहीं रहनी चाहिए, लेकिन रहती है। और जब आप गलत फैसले लेने के कारण लोगों को रिहा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एरर ऑफ डिसीजन कह के छोड़ देते हैं, ज़बरदस्ती आंखें मूंद लेने के कारण लोगों को माफ़ कर देते हैं, तो भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो सबसे बड़ी बात आज की तारीख में, अगर आधार बनना है तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लोगों की बनवाने की नहीं होनी चाहिए। लोगों के ऊपर जो आप जोर डालते हो उसको जब अकाउंटेबिलिटी बना दोगे आप, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, तो सिस्टम से बीमारियां दूर हो जाएंगी, कानून का उल्लंघन बंद हो जाएगा और करप्शन तो एकदम ही ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। ये जो मैं सोच रहा हूँ इसी के आधार पर एक व्यवस्था बना के आपके सामने आऊँगा। हम लोग एक छोटा संगठन सा बनाएंगे और उसमें हम लोग जागरूकता के काम शुरू करेंगे। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दें।